Welcome back to this channel, which has been serving the interest of students preparing themselves for competitive examinations for a long while. दोस्तों आज का टॉपिक कोई नया नहीं है। मैंने पूर्व में भी सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस के बारे में बताया है। ये उसी कड़ी में है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आगे बढ़ाऊं, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में पूर्व में आपको जानकारी दी थी। प्रीफिक्स के प्रयोग से आखिर होता क्या है? प्रीफिक्स के प्रयोग से मीनिंग में बदलाव आता है और सफिक्स के प्रयोग से क्या हो सकता है? सफिक्स से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है। अगर आप सफिक्स प्रयोग करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। बायो, ये दूसरे कॉलम में उसकी मीनिंग लिखी हुई है। आखिर बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोकेमिस्ट यानी वो ऐसे केमिस्ट होंगे जो लाइफ संबंधित जानकारी देने के लिए पर्याप्त नॉलेज रखते हैं, यानी वो ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे हमारी जान बचे। आप देख सकते हैं केमिस्ट की मीनिंग में बदलाव आया बायो के प्रयोग से। हम बात कर रहे हैं सफिक्स की। सफिक्स यानी ईआर और ओआर का अगर आप प्रयोग करते हो, सफिक्स बाद में आता है, यह पूर्व में आएगा और यह बाद में आता। आप देख सकते हैं एडिट, ठीक है, एडिट के अंत में ये ओआर आया है। आखिर इसका मतलब क्या होगा? डूअर, a person whose work involves editing the given text, यानी वो एडिट करेगा, उसमें सुधार करेगा, उसमें बदलाव करेगा, ये उसका काम होगा। आप देख सकते हैं कि एडिट एक वर्ब के रूप में था और ओआर लगने से क्या हुआ कि वो नाउन बन गया। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ब से वो नाउन बन गया, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव आया। यहां आप देख रहे हैं मीनिंग बदलता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे। को को का मतलब होता है साथ। कोऑपरेट यानी आपस में सहयोग करना। काउंटर, काउंटर का मतलब हुआ अगेंस्ट यानी के खिलाफ। काउंटर एक्ट यानी किसी ने एक्शन किया है उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई, काउंटर एक्ट। साइबर, साइबर का संबंध कंप्यूटर से है। कहने का मतलब जब भी आप साइबर देखें, इसका मतलब कि देर इज समथिंग रिलेटेड डायरेक्टली टू कंप्यूटर, यानी साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर के माध्यम से, उसके जरिए किए गए अपराध। डी यानी रिवर्स यानी उल्टा, ठीक है, डिफ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब बिल्कुल फ्रीज होना। डिफ्रॉस्ट यानी वार्म करना, यानी उसका पिघलना। डिस का मतलब अपोजिट, और आप देखिए डिसहैपियर यानी गायब हो जाना, ठीक है, अदृश्य हो जाना। एपियर सामने आना प्रत्यक्ष रूप से, डिसहैपियर गायब हो जाना। ई, ई का संबंध इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ई की मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक होगी। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई को अगर आपको दिखे तो आप समझिए कि इन्वायरमेंट की बात हो रही है। और इकोसिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसका सीधा संबंध इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से है। एन, एन का मतलब मेक यानी बनाना। एनरिच मीन्स टू मेक समबॉडी रिच। एनरिच यानी किसी को अमीर बनाना, टू मेक समबॉडी रिच। एक्स मीन्स फॉर्मर, पूर्व, ठीक है, पूर्व में जो हुआ करता था। एक्स हस्बैंड यानी ये पूर्व में हस्बैंड थे, अब नहीं। फॉर्मर यानी पूर्व। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स एक्सेप्शनली, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज्यादा ही, ठीक है, कुछ ज्यादा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी आम नहीं है, वो खास है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ गुण मौजूद है। फोर मीन्स बिफोर, फोरहेड, ये जो हमारी ललाट होती है इसे हम लोग फोरहेड कहते हैं। आगे आते हैं, सफिक्सेस की बात कर लें। ई आर ओ आर मैंने पहले ही बता दिया। एस लगा हुआ मिलेगा
तो आपको फीमेल का अर्थ लेना है लायनेस यानी शेरनी। फुल यानी कितना अमाउंट है, स्पूनफुल यानी चम्मच भर। इज्म यानी वो मत, विश्वास। कम्युनिज्म वन हु बिलीव्स इन लिविंग इन अ कम्युनिटी। कम्युनिज्म, ठीक है, वो बिलीफ। एथी यानी क्वालिटी, इलास्टिसिटी यानी ऐसा गुण जिसमें कोई चीज फैल सकता है, उसको बढ़ा सकते हैं। मेंट यानी वो प्रोसेस। गवर्नमेंट यानी वो प्रोसेस जिससे लोगों पर रूल किया जाता है। ओलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट known as sociology. Foil means lover of, means bibliophile, one who loves reading books. Phobe, hater of, यानी उससे नफरत है उसे। Anglophobe, love the Englishman. Ship means the state of friendship, the state of being friends. Is means language of Chinese, the language of China. And citizen of means Indian. दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।